एक ऐसा रास्ता जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन जिसके बंद हो जाने से आज पूरी दुनिया में पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की भारी कमी हो गई है, खासकर भारत जैसे देश में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसको लेकर के आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी आज इसको खुलवाने के लेकर के पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। तो क्या इसकी महत्ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्ट्रेट का शाब्दिक अर्थ होता है जल डमरू। यह ऐसी भौगोलिक स्थिति है जहाँ पे दो समुद्र किसी पतले जल मार्ग के द्वारा जुड़ते हैं। वही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और फिर ओमान की खाड़ी आगे जाकर के अरेबियन सी में मिलता है। तो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ही बहुतायत मात्रा में वहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज मिलते हैं, उनके ट्रांसपोर्टिंग का सबसे मेन रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया का 20% से अधिक ऑयल और नेचुरल गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है और भारत की लगभग 40% से अधिक तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। साथ ही लगभग 54% से अधिक LNG गैसेज की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। तो भारत के लिए ये रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये बंद हो जाता है तो यह बात स्पष्ट है कि भारत में ऊर्जा का संकट बढ़ता ही जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो सबसे संकरा रास्ता, जो सबसे नैरो पॉइंट है, वहाँ पे समुद्र की चौड़ाई लगभग 35 किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई 50 से 100 मीटर है। और कहा जाता है कि ये भले ही आपको 35 किलोमीटर चौड़ा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही शिपिंग लेन है। एक तरफ से शिप जा सकता है और एक तरफ से शिप आ सकते हैं और इस पे पूरा नियंत्रण ईरान का है। और आप जानते हैं कि अभी ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में व्यस्त है, तो उसने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपना हथियार बना करके पूरी दुनिया में पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज की आवाजाही पर रोक लगा दी है। 1980 के दशक के बाद से जब अमेरिका और ईरान के बीच में तानातनी बढ़ी, तनाव बढ़ा, तो ईरान ने अपना पूरा ध्यान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लगाया, क्योंकि वो जानता था कि इसी रास्ते को कंट्रोल करके वो पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकता है। तो उसने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कई तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट सेट किया, वहाँ पे उसने स्ट्रेटेजिक वारफेयर की तैयारी की और आज नतीजा ये है कि अमेरिका चाहकर भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं सकता। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है और अमेरिका कई शर्त रख रहा है ईरान के सामने, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद है और बहुत ही उससे लिमिटेड वहाँ से जहाज़ों को आने जाने दिया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ईरान ने क्या क्या तैयारी की है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए। सबसे पहली बात, इसकी भौगोलिक स्थिति। यह इतना संकरा है कि यहाँ सिर्फ 2 ही लेन है, जिससे ईरान आसानी से नज़र बनाए रख सकता है कि किस देश का शिप कितना मीट्रिक क्रूड ऑयल लेकर के अपने साथ जा रहा है। मतलब वहाँ पे आसानी से वो नज़र बनाए रख सकता है। दूसरा, ईरान ने इसकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े युद्धपोत नहीं बनाए, उसने हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे अटैकिंग बोट्स बनाए जो बहुत ही तेज़ गति से चलते हैं। अगर युद्ध की स्थिति में किसी दुश्मन देश का युद्धपोत आता है तो ईरान क्या कर सकता है कि एक साथ सैकड़ों की संख्या में इन फास्ट मूविंग बोट्स को उसकी तरफ छोड़ देगा। ये फास्ट अटैक बोट्स एक्सप्लोसिव से भरे होते हैं। ये दुश्मन देश के युद्धपोत से टकरा करके उन्हें नष्ट करके और फिर उन्हें समुद्र की गहराइयों में डुबो देते हैं। इतना खतरनाक स्ट्रेटजी है ईरान की। फिर उसके बाद उसने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास के आइलैंड पे बहुत सारे एंटी शिप मिसाइल डिप्लॉय किया हुआ है। जब किसी दुश्मन देश के कोई टैंकर आता है या फिर कोई वहाँ से उसका एयरक्राफ्ट कैरियर आता है, तो आसानी से वो मिसाइल मार करके उसको डुबो सकता है। साथ ही साथ उसने उस संकरे रास्ते में अनगिनत हज़ारों उसने वाटर माइंस लगाए हुए हैं। उस पानी के अंदर उसने माइंस लगाए हुए हैं। अगर किसी दुश्मन देश का कोई सबमरीन आता है तो वह उस माइन को विस्फोट करके उस सबमरीन को डुबो सकता है। तो इतनी खतरनाक स्ट्रेटजी है ईरान को, जिसको देख करके अमेरिका भी डरा हुआ है और अमेरिका बाकी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है कि इस
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाया जाए। ईरान के पास बड़े मात्रा में आर्म ड्रोन्स की संख्या है, जिससे वह किसी भी दुश्मन देश के युद्ध पोत पर आसानी से हमला कर सकता है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर मान लेते हैं जैसे अमेरिका के पास सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी फ्लीट है, अगर वो अपने साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आता है हमला करने, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ईरान एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स को लॉन्च कर देगा, बहुत सारे ड्रोन्स को भेज देगा वहाँ पे, फिर उसके बाद से अनगिनत संख्या में फास्ट मूविंग अटैकिंग बोट्स को रवाना कर देगा और साथ में जो वाटर के अंदर जितने भी माइंस है उन सबको एक्टिवेट कर देगा। तो अगर एक साथ इतना बड़ा हमला होगा तो किसी भी देश की कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला नेवी क्यों ना हो, वो वहाँ पे निस्तानाबूद हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका भी डर रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने से। और हालांकि ईरान ने यह बताया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, वह सिर्फ दुश्मन देश के जहाज़ों को आने जाने नहीं दे रहा है। राहत की बात यह है कि भारत के लिए बहुत सारे पेट्रोलियम वाले शिप्स और LPG वाले शिप्स भारत आ रहे हैं, जिससे भारत में LPG कमी को दूर किया जा सकता है। हम ऐसे ही आशा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद ना हो और ये जो जंग चल रही है जल्दी से सुलझ जाए। इसी आशा के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू।